क्या चुनाव आयोग आपकी नागरिकता छीन सकता है? सीजेआई सूर्यकांत की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी टिप्पणी, वेस्ट बंगाल सर केस 2026। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी सुनवाई की जिसने पूरे देश में नागरिकता, वोटर लिस्ट और चुनाव आयोग की शक्तियों को लेकर चल रही बहस को नई दिशा दे दी। 17 जुलाई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच के सामने पश्चिम बंगाल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी सर से जुड़ा मामला आया। इस सुनवाई में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा। अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हट जाए तो क्या वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा? क्या चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की नागरिकता तय कर सकता है? क्या सरकार केवल वोटर लिस्ट से नाम हटने के आधार पर सरकारी योजनाएं बंद कर सकती है? और आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आज हम पूरे कानूनी तथ्यों के साथ इसे समझेंगे। सबसे पहले सर क्या है? सर का पूरा नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल, मतलब मतदाता सूची की विशेष और गहन जांच। इसका उद्देश्य है मृत व्यक्तियों के नाम हटाना, डुप्लीकेट नाम हटाना, फर्जी मतदाता हटाना, गलत प्रविष्टियां सुधारना, केवल पात्र मतदाताओं को सूची में रखना। यह प्रक्रिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 तथा रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोर्स रूल्स 1960 के तहत होती है। ध्यान रखिए, यह प्रक्रिया मतदाता सूची से संबंधित है, नागरिकता तय करने की प्रक्रिया नहीं। यही इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु है। विवाद शुरू कैसे हुआ? पहले बिहार में सर हुआ। उस दौरान कई लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई। उन याचिकाओं में यह तर्क दिया गया कि यदि चुनाव आयोग किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटा देता है तो क्या सरकार बाद में उसे विदेशी मान सकती है? क्या उसका राशन कार्ड बंद हो सकता है? क्या सरकारी योजनाएं बंद हो सकती हैं? क्या उसका नागरिकता अधिकार प्रभावित होगा? सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मामले में इन प्रश्नों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। फिर पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? बाद में पश्चिम बंगाल में भी सर शुरू हुआ। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए गए। इसके बाद लाखों लोगों ने अपील दायर की, लेकिन अपीलों का निपटारा काफी धीमा चल रहा था। इसी दौरान आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो गया। यहीं से नया विवाद शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने क्या कहा? वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने अदालत के सामने मुख्य रूप से यह कहा कि यदि किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हट गया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह भारतीय नागरिक नहीं है। लेकिन जमीनी स्तर पर कई सरकारी अधिकारी ऐसे लोगों को योजनाओं से वंचित कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि अपीलों का निपटारा अभी तक नहीं हुआ, फिर भी लोगों को लाभों से बाहर किया जा रहा है। उनका तर्क था कि जब तक वैधानिक प्रक्रिया पूरी न हो तब तक किसी नागरिक के अन्य अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहली प्रतिक्रिया क्या दी? सुनवाई के दौरान जस्टिस जयमाल्या बागची ने कहा कि बिहार सर के निर्णय में अदालत पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि चुनाव आयोग नागरिकता तय करने वाली संवैधानिक संस्था नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि नागरिकता का प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय संबंधित कानून के अनुसार सक्षम प्राधिकारी करेगा, न कि चुनाव आयोग। कोर्ट में सबसे बड़ा कानूनी प्रश्न क्या था?
सीजेआई सूर्यकांत की पीठ के सामने मूल प्रश्न यह नहीं था कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं। मुख्य प्रश्न था, क्या केवल वोटर लिस्ट से नाम हट जाने से किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त मानी जा सकती है? याचिकाकर्ताओं का कहना था, यदि इलेक्शन कमीशन किसी व्यक्ति का नाम इलेक्टोरल रोल से हटा देता है तो कई सरकारी विभाग उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। यहीं से नागरिकों के मौलिक और वैधानिक अधिकार प्रभावित होने का खतरा पैदा होता है। जस्टिस जॉयमाल्या बागची की महत्वपूर्ण टिप्पणी। रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस बागची ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बिहार सर मामले में पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि इलेक्शन कमीशन नागरिकता तय करने वाला संवैधानिक प्राधिकरण कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर वास्तविक विवाद उत्पन्न होता है तो चुनाव आयोग स्वयं अंतिम निर्णय नहीं दे सकता। उस स्थिति में मामला सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास जाएगा। सीजेआई सूर्यकांत की सबसे महत्वपूर्ण कानूनी बात। रिपोर्ट के अनुसार पीठ ने दोहराया कि इलेक्शन कमीशन का अधिकार क्षेत्र केवल इलेक्टोरल रोल तक सीमित है। मतलब नाम जोड़ सकता है, नाम हटा सकता है, सुधार कर सकता है, लेकिन वह किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक या विदेशी घोषित नहीं कर सकता। यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी कानूनी रेखा लीगल लाइन है। संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं? इस विवाद में मुख्य रूप से निम्न संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा हुई। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को चुनाव कराने तथा मतदाता सूची के प्रबंधन का अधिकार देता है, लेकिन इस अनुच्छेद में कहीं भी यह नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन नागरिकता तय करेगा। आर्टिकल 325 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी को वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 326 भारत में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, लेकिन मतदाता बनने की पहली शर्त है व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए। अब प्रश्न आता है, यह नागरिक कौन तय करेगा? यही पूरा विवाद खड़ा हुआ। नागरिकता कौन तय करता है? यही सुप्रीम कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किया। इलेक्शन कमीशन और सिटीजनशिप अथॉरिटी दो अलग अलग संस्थाएं हैं। इलेक्शन कमीशन केवल देखता है क्या व्यक्ति वोटर बनने की कानूनी योग्यता रखता है, लेकिन यदि नागरिकता पर विवाद है तो उसका निर्णय सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत सक्षम प्राधिकारी करेगा। सिटीजनशिप एक्ट 1955 की भूमिका। सिटीजनशिप एक्ट बताता है भारतीय नागरिक कौन है, नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे समाप्त होगी, कैसे छोड़ी जाएगी और किन परिस्थितियों में सरकार नागरिकता पर निर्णय ले सकती है। इस कानून में इलेक्शन कमीशन को नागरिकता का अंतिम निर्णय देने की शक्ति नहीं दी गई है। वोटर लिस्ट और नागरिकता में क्या अंतर है? यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने मूल रूप से यह स्पष्ट किया कि दोनों अलग अलग कानूनी अवधारणाएं हैं। पहली बात, यदि कोई भारतीय नागरिक है तो वह मतदाता बनने का पात्र हो सकता है, लेकिन हर नागरिक का नाम हर समय वोटर लिस्ट में हो यह आवश्यक नहीं। उदाहरण, उम्र पूरी न होना, स्थान परिवर्तन, दस्तावेजी त्रुटि, नाम का दोहरा, प्रक्रिया संबंधी कमी, इन कारणों से भी नाम हट सकता है।
इसका अर्थ यह नहीं कि नागरिकता समाप्त हो गई। क्या सरकार केवल वोटर लिस्ट के आधार पर योजनाएं? रिपोर्ट के अनुसार पीठ ने दोहराया कि इलेक्शन कमीशन का अधिकार क्षेत्र केवल इलेक्टोरल रोल तक सीमित है। मतलब नाम जोड़ सकता है, नाम हटा सकता है, सुधार कर सकता है, लेकिन वह किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक या विदेशी घोषित नहीं कर सकता। यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी कानूनी रेखा, लीगल लाइन है। संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं? इस विवाद में मुख्य रूप से निम्न संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा हुई। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को चुनाव कराने तथा मतदाता सूची के प्रबंधन का अधिकार देता है, लेकिन इस अनुच्छेद में कहीं भी यह नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन नागरिकता तय करेगा। आर्टिकल 325 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी को वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 326 भारत में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, लेकिन मतदाता बनने की पहली शर्त है व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए। अब प्रश्न आता है, यह नागरिक कौन तय करेगा? यही पूरा विवाद खड़ा हुआ। नागरिकता कौन तय करता है? यही सुप्रीम कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किया। इलेक्शन कमीशन और सिटीजनशिप अथॉरिटी दो अलग अलग संस्थाएं हैं। इलेक्शन कमीशन केवल देखता है क्या व्यक्ति वोटर बनने की कानूनी योग्यता रखता है, लेकिन यदि नागरिकता पर विवाद है तो उसका निर्णय सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत सक्षम प्राधिकारी करेगा। सिटीजनशिप एक्ट 1955 की भूमिका सिटीजनशिप एक्ट बताता है भारतीय नागरिक कौन है, नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे समाप्त होगी, कैसे छोड़ी जाएगी और किन परिस्थितियों में सरकार नागरिकता पर निर्णय ले सकती है। इस कानून में इलेक्शन कमीशन को नागरिकता का अंतिम निर्णय देने की शक्ति नहीं दी गई है। वोटर लिस्ट और नागरिकता में क्या अंतर है? यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने मूल रूप से यह स्पष्ट किया कि दोनों अलग अलग कानूनी अवधारणाएं हैं। पहली बात, यदि कोई भारतीय नागरिक है तो वह मतदाता बनने का पात्र हो सकता है, लेकिन हर नागरिक का नाम हर समय वोटर लिस्ट में हो, यह आवश्यक नहीं। उदाहरण, उम्र पूरी न होना, स्थान परिवर्तन, दस्तावेजी त्रुटि, नाम का दोहरा, प्रक्रिया संबंधी कमी, इन कारणों से भी नाम हट सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि नागरिकता समाप्त हो गई। क्या सरकार केवल वोटर लिस्ट के आधार पर योजनाएं रोक सकती है? याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों को सरकारी योजनाओं, सामाजिक लाभ और कुछ प्रमाण पत्रों में कठिनाई हो रही है। पीठ ने अपने पहले के बिहार सर निर्णय का संदर्भ देते हुए दोहराया कि केवल वोटर लिस्ट से नाम हटना नागरिकता समाप्त होने के बराबर नहीं है, इसलिए दोनों बातों को समान नहीं माना जा सकता। इस सुनवाई से जो सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत सामने आता है वह यह है, इलेक्शन कमीशन मतदाता सूची का प्रबंधन सिटीजनशिप एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी का विषय। वोटर लिस्ट से नाम हटना अपने आप नागरिकता समाप्त नहीं करता। सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने सबसे पहले क्या स्पष्ट किया? सुनवाई के दौरान पीठ ने अपने बिहार सर निर्णय की याद दिलाई। उसका मूल सिद्धांत यह था,
चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन का काम मतदाता सूची इलेक्टोरल रोल का प्रबंधन करना है, नागरिकता सिटीजनशिप का अंतिम निर्णय करना नहीं। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाया जाता है तो यह केवल चुनावी पात्रता इलेक्टोरल एलिजिबिलिटी से जुड़ा कदम है। यह अपने आप उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं करता। चुनाव आयोग की संवैधानिक शक्ति कहां तक है? आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को यह अधिकार देता है कि वह चुनावों का अधीक्षण सुपरिंटेंडेंस, निर्देशन डायरेक्शन, नियंत्रण कंट्रोल और मतदाता सूची की तैयारी एवं संशोधन का कार्य करे। लेकिन अनुच्छेद 324 में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि चुनाव आयोग नागरिकता का अंतिम निर्णय करेगा। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र सीमित है। नागरिकता का निर्णय किस कानून के तहत होता है? यहाँ सिटीजनशिप एक्ट 1955 महत्वपूर्ण हो जाता है। यह कानून बताता है कौन जन्म से भारतीय नागरिक है, कौन पंजीकरण रजिस्ट्रेशन से नागरिक बन सकता है, कौन प्राकृतिककरण नेचुरलाइजेशन से नागरिक बन सकता है, किन परिस्थितियों में नागरिकता समाप्त या त्यागी जा सकती है। इन विषयों का निर्णय सिटीजनशिप एक्ट और उसके तहत सक्षम प्राधिकारी करते हैं, न कि चुनाव आयोग। अगर चुनाव आयोग को नागरिकता पर संदेह हो तो क्या होगा? रिपोर्ट की गई सुनवाई और बिहार सर निर्णय के संदर्भ में अदालत ने यह सिद्धांत दोहराया कि चुनाव आयोग यदि किसी व्यक्ति की पात्रता पर संदेह के कारण उसका नाम मतदाता सूची से हटाने या शामिल न करने का निर्णय लेता है तो इससे वह व्यक्ति स्वतः गैर नागरिक नहीं बन जाता। नागरिकता का प्रश्न यदि वास्तव में उठता है तो उसका निर्णय संबंधित वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी करेगा। इसलिए मतदाता सूची की कार्रवाई और नागरिकता का निर्णय दो अलग अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की भूमिका। इस अधिनियम का उद्देश्य है मतदाता सूची तैयार करना, संशोधित करना, पात्र मतदाताओं का पंजीकरण करना। यह अधिनियम मतदाता सूची से संबंधित है। यह कानून चुनाव आयोग को भारतीय नागरिकता घोषित करने या समाप्त करने की शक्ति नहीं देता। नागरिकों के लिए इसका क्या अर्थ है? यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हट जाता है, इसका अर्थ यह नहीं कि उसका पासपोर्ट स्वतः रद्द हो गया। इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो गई। इसका अर्थ यह नहीं कि वह कानून की नजर में विदेशी घोषित हो गया। हाँ, यदि किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अलग से नागरिकता पर विधिसम्मत निर्णय लिया जाता है तो स्थिति अलग हो सकती है। इस सुनवाई का व्यावहारिक महत्व। याचिकाकर्ताओं की चिंता यह थी कि मतदाता सूची से नाम हटने के बाद कुछ लोगों को सरकारी योजनाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पीठ ने अपने पहले के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि मतदाता सूची और नागरिकता को एक ही बात नहीं माना जा सकता। यह टिप्पणी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत है कि केवल मतदाता सूची की स्थिति के आधार पर नागरिकता संबंधी निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। दोस्तों, इस सुनवाई से 3 महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत निकलते हैं। इलेक्शन कमीशन मतदाता सूची का प्रबंधन करता है। सिटीजनशिप का अंतिम निर्णय चुनाव आयोग नहीं करता। मतदाता सूची से नाम हटना अपने आप नागरिकता समाप्त होने के बराबर नहीं है।